रमेश जी, जो नतीजे इस बार विधानसभा चुनाव के आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 350 पार, इस तरह की बातें हो रही। क्या ये मोदी मैजिक 2024 में भी ऐसे ही काम करेगा? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोदी जी की छवि और उनका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में भी काम करेगा। और ये तो दावा नहीं किया जा सकता कि 400 पार या 350 पार, लेकिन पिछली बार भाजपा को अपनी अकेली ताकत पर जो 303 सीट मिली थी उसमें वृद्धि अवश्य होगी। यानी जो आपका कहना है कि मध्य प्रदेश में जो एक सीट पिछली बार जीत गई थी कांग्रेस, वो स्थिति भी बदल जाएगी। भले ही वो एक सीट भले बची रहे, क्योंकि वो एक सीट तो 1977 में भी वो एक सीट कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन देश भर का अगर हम सिनेरियो देखें जिसमें छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को, अन्य, तो भाजपा की ताकत बढ़ेगी। जी चतुर्वेदी जी, क्या है ये मोदी मैजिक जो मध्य प्रदेश में इस तरह से जो मतदाता थे उनके सर चढ़कर बोला कि नतीजे इस तरह के आए, यानी लैंडस्लाइड विक्ट्री? दरअसल प्रदेश की जनता मोदी के गारंटी पर भरोसा करती है और यही वजह रही कि इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी, अमित शाह की रणनीति और शिवराज जी की लाडली बहना, इन तीनों चीज़ों ने मिलकर मध्य प्रदेश में एक बड़ी विक्ट्री दी है। और यह विक्ट्री ऐसे समय दी गई है जब माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये सर बताइए, कांग्रेस के लिए भी आपने सुना कि इनका कहना है कि मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश ने भरोसा जाहिर किया, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, और 24 में यह गारंटी पर जनता को भरोसा हो गया, यानी सेमीफाइनल जीत के फाइनल की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? क्या तेलंगाना के लोगों के प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी जी? क्या तेलंगाना में नहीं बसते हैं मोदी जी? मोदी जी का मैजिक मध्य प्रदेश में कुछ नहीं चला। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको शायद हम कहीं पर आइडेंटिफाई करने में चूक गए और उसका फायदा बीजेपी को मिला। यानी आप इसे मोदी मैजिक नहीं मानते? बिल्कुल। कांग्रेस नहीं मानती तो कांग्रेस कैसे मानेगी फिर, बताइए? अगर मोदी मैजिक होता तो क्लीन स्वीप कर जाते। आधे से ज्यादा वोट हमारे पास हैं अगर पूरे राज्यों के मिला लें। मध्य प्रदेश में 40% वोट हमें क्यों मिलता? क्या 40% लोगों ने मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक क्या और मोदी जी को नहीं माना है? 40% वोटों से नवाजा है मध्य प्रदेश की जनता ने, एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो ये वोट कहां से आ गया अगर मोदी मैजिक था? बताइए बीजेपी से बात करते हैं। सर, ये कांग्रेस तो कहती है कोई मोदी मैजिक नहीं, इनको नहीं दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस को तो 2014 से नहीं दिख रहा कि देश में मोदी मैजिक है। मोदी जी का मैजिक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी है, ये कांग्रेस को दिखेगा नहीं। और यही कांग्रेस की जो दृष्टिबाधिता है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है रोहित जी कि 2014 में इनको 10% सांसद न मिले देश की सदन में कि ये नेता प्रतिपक्ष बनाते। 2019 में हम 300 के पार हुए, अब उसके पार हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की योजना सुन लीजिए रोहित जी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी मध्य प्रदेश में हर बूथ पर मोदी बूथ का काम है, हर बूथ मोदी। आज से बीजेपी मध्य प्रदेश लोकसभा की तैयारी में जुट गई। कांग्रेस है का हम जानना चाहते हैं। यानी बैठकें शुरू लोकसभा के लिए? सर, बैठक शुरू, तैयारी शुरू। आज अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कहा कि अगला मिशन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का 29 की 29 सीटों से कांग्रेस साफ, हर बूथ पर मोदी बूथ की तैयारी मध्य प्रदेश ने शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में बीजेपी का कहना है मोदी बूथ, ये बीजेपी नाम दे रही है यहाँ पर 2024 के चुनाव के लिए, और इनका कहना है कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव में जिस तरह से बात हुई, लाडली बहना योजना का जिक्र हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे चुनाव की कमान संभाली, जो ताबड़तोड़ प्रचार किया, रोड शोज किए, रैलियां की, तो ये मोदी मैजिक ही है? क्या ये 24 तक सस्टेन करेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश भर में? देखिए, मुझे तो लग रहा है मध्य प्रदेश में जो कुछ था सब कुछ मिला जुला था। एक च्यवनप्राश का डिब्बा जैसा था कि उसमें सारे जड़ी बूटियाँ, विटामिन, मिनरल सब कुछ थे। तो सबका थोड़ा थोड़ा असर रहा। लाडली बहना भी रही, शिवराज का जादू रहा, शिवराज का वोट बैंक रहा, मोदी जी का मैजिक रहा, संगठन की ताकत रही, माइक्रो मैनेजमेंट रहा। तो इस सब का परिणाम था जो 48% वोट प्रतिशत बीजेपी लेके आई। कांग्रेस अपने वोट शेयर वहीं का वहीं थी, मगर जो अदर्स का वोट था वो बीजेपी ले गई। मगर अब यदि हम बात लोकसभा की करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 58% वोट प्रतिशत लेके 28 सीटें जीती थी। तो बीजेपी के पास एक बड़ा वोट शेयर तो है। अब उस वोट शेयर में कितना आगे बढ़ाएगी, और 28 सीटें बहुत होती हैं, तो एक ही सीट बची है, लेती है ना लेती कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मोदी और शिवराज का जादू, यानी आपका कहना है कि ये मैजिक बरकरार रहेगा 24 तक, ये आपका आकलन है। आशीष, आपको क्या लगता है? लगातार आप यहाँ पर कांग्रेस को भी कवर कर रहे हैं और कल कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन पंकज जी बता रहे हैं बीजेपी से कि मोदी बूथ ऐसे करके शुरुआत कर दी तैयारी की इन्होंने। तो ये मोदी मैजिक जो है ये सस्टेन करेगा 24 तक?
देखिए, एक मामले में तो मैं उनसे ज़रूर एसोसिएट करूंगा, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। मुझे ऐसा लगता है बाकी तीनों स्टेट को अगर मिला लूं तो प्रधानमंत्री मोदी की इंडिविजुअल इंटेग्रिटी का जो परसेप्शन है वो बड़ा जादू की तरह काम करता है। इसको हम निगेट नहीं कर सकते। बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है जिसको चुनौती देना 2024 में कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं से आज मेरी बात हो रही थी, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली कि तकरीबन 194 रोहित ऐसे सीटें थी जहां पर बैलेट पेपर्स में चाहे दिव्यांग हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे जो बाहर फौजी लोग हैं, उनके वोट्स को जो पड़े हैं उसमें कांग्रेस ने 194 सीटों पर लीड किया। तो आई थिंक दैट पंकज, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। इनका कहना है कि जो बैलेट आया, जो आर्मी के जो लोग थे, डिफेंस सर्विसेज के या कर्मचारियों के, उसमें कांग्रेस को लीड मिली। तो क्या ये लीड 24 में भी अगर कांग्रेस सस्टेन करती है या नहीं कर पाएगी, क्या कर पाएगी, क्या वहां भी जादू चलेगा? देखिए, मोदी मैजिक देश में रोहित जी है और रहेगा। सबकी भाजपा, सबका साथ, सबका सारे हमारे लिए हैं। और हम यदि मैंडेट को देखते, ट्रेंड को देखते, तो भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट में भी आगे थी। तो मैं नहीं जानता कि कांग्रेस के लीडर कैसे क्लेम कर रहे हैं, पर क्लियर 204 विधानसभा में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती है। आशीष जी हर ट्रेंड में आगे थे। पहले काउंटिंग से 8 से 8.5 की काउंटिंग, ये सामने चेक कर लीजिए। हार जीत हो चुकी है, कोई बदल नहीं जाएगा। लेकिन 204, 230 में से 204 विधानसभा में हर राउंड में बीजेपी आगे। चलिए, अभी भी दावे हो रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास हूँ रमेश जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कहना है कि जो कर्मचारियों के वोट बैलेट के थ्रू आए उसमें हम आगे थे। इनका कहना है कि ये एक बड़ा संदेश है, पॉजिटिविटी कांग्रेस ढूंढ रही है और वो 24 में अपनी राह इसी से देख रही है, इसी बैलेट के जरिए देख रही है। इस तरह की नजरिए को क्या कहेंगे आप? देखिए, हो सकता है जो कह रहे हैं, चूंकि मैंने वो देखा नहीं, हो सकता है वो जो कह रहे हो, लेकिन कर्मचारियों के वोट कितने हैं? आप अगर मध्य प्रदेश में इस बार का ट्रेंड देखेंगे, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी, नगरों में मतदान का प्रतिशत कम है और गांव में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है। गांव में अगर मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है तो जो सामान्य व्यक्ति है, जो किसान है, उसने सरकार को, भाजपा को पसंद किया है। और कर्मचारी जो नगर में था, उनका वोट का परसेंटेज ही कम। वोट का परसेंटेज। एक और बड़ा सवाल, देखिए, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं, विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। विपक्ष का कहना है जातीय जनगणना की बात होने लगी कई राज्यों में, और मध्य प्रदेश में भी बड़ी सारी इस तरह की बातें कांग्रेस ने की, दूसरी पार्टियों ने की। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जातिगत जनगणना और दूसरे तमाम मुद्दे मोदी मैजिक के सामने सब फीके पड़ गए या पड़ने वाले हैं 24 में भी? निश्चित रूप से फीके पड़ गए। अगर यह मुद्दे प्रभावी होते तो मध्य प्रदेश में इस तरह का चुनाव परिणाम नहीं आता। जहाँ तक बात है, अगर कर्मचारियों की बात हो रही है, तो भोपाल की एक सीट है, दक्षिण पश्चिम सीट, जिसे माना जाता है कि कर्मचारी बाहुल सीट है। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत हासिल की है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और अच्छा खासा मिला है। यही वजह है कि उस सीट को, जहाँ पर कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री प्रत्याशी थे पीसी शर्मा जी, वो पराजित हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।